नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने ईवीएम की निष्पक्षता पर फिर उठाए सवाल। कहा बैलेट पेपर से हो निकाय चुनाव, अगर भाजपा में हिम्मत है तो। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में सरकार को घेरा, बजट को लेकर के उठा डाले कई गंभीर सवाल, जिसके कारण भाजपा की उड़ चुकी है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज्यसभा में फिर से उठा बाबा साहब के अपमान का मुद्दा, बीजेपी पर भर के मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या थी बड़ी बात। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि एनपीपी में भाजपा को समर्थन जारी रखने का किया ऐलान, आज सीएम पर फैसला नहीं तो राष्ट्रपति शासन, यहां पर किसी वक्त लगाया जा सकता है मणिपुर में। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आजादी के बाद पहली बार की जनगणना समय पर नहीं हुई है, अशोक गहलोत ने जनगणना मुद्दे को लेकर के भाजपा को घेर लिया। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर जनगणना समय पर नहीं किया गया और भाजपा के द्वारा यह काम किया गया है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस ने ईवीएम के निष्पक्षता पर फिर उठाए सवाल, कहा बैलेट पेपर से हो निकाय चुनाव। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस ने फिर से ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया है। यहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने नेतृत्व में कांग्रेस नेता ने हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से मुलाकात करते हुए निकाय चुनाव ईवीएम से न करवाने की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। जी दोस्तों, यहां पर जो है हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव हरियाणा में होना है जिसका ऐलान हो चुका है और यह चुनाव जो है कांग्रेस बार बार कह रही है हमें अब ईवीएम पर भरोसा नहीं है, निष्पक्ष अब की बार चुनाव कराया जाए और अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के हरियाणा में रख दिया बड़ी मांग। आपको क्या लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है? निष्पक्षता पर फिर उठ चुके हैं सवाल और आपको भी लगता है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए निकाय चुनाव हरियाणा का? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में सरकार को घेरा, बजट को लेकर के उठा डाले कई गंभीर सवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनतमकरण परियोजना को 2 चरणों में क्रियान्वित किया है। पहले चरण में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शामिल किया गया है। दूसरे चरण में परियोजना को 6 राज्यों में क्रियान्वित किया गया है, जिसमें गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली को तैयार करना, चक्रवात जोखिम न्यूनतमकरण और कई बड़े बड़े बातें यहाँ पर कही गई हैं और इसी को लेकर के दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा है और कहा है कि सिर्फ यहाँ पर भाषण देना जानती है भाजपा, कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ सपने दिखाना जानती है। तो दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में सरकार को घेर लिया है और अब की बार बजट को लेकर के घेरा, कहा है कि आखिरकार जो गिनवाए हैं उसके लिए पैसे कहां से लाइएगा, ये भी तो बताइए साहब। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। राज्यसभा में फिर उठा बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा, भाजपा पर भर के मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संविधान और लोकतंत्र को कुचलने के आरोप में बीजेपी अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही है। पिछले शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी से इस्तीफा की मांग की थी, साथ ही अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा था। कांग्रेस अब भी पूरे देश में संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा रही है। आज राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से इस मुद्दे को उठाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को रोका और इसमें बीजेपी और ज्यादा फंस गई। जी दोस्तों, संविधान से खिलवाड़ और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान, इन दोनों मुद्दे ने बीजेपी को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। कई राज्य में जीत के बावजूद बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का दाग मिटा नहीं पा रही है। कांग्रेस सांसद से सड़क तक इन मुद्दे पर बीजेपी को घेर चुकी है। आज फिर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब के अपमान करने का मुद्दा उठाया और बताया कि बीजेपी इस मामले में किस तरह गुमराह कर रही है। तो दोस्तों, यहां पर संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के यहां पर घिर चुकी है भाजपा सरकार। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। एनपीपी ने बीजेपी को समर्थन जारी रखने का किया ऐलान, आज सीएम पर फैसला नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाना तय। जहां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के एक दिन बाद सोमवार को यहां नया मुख्यमंत्री चुनने की कवायद शुरू हो गई थी और यहां पर राज्य भाजपा प्रभारी संबित पात्रा ने एक होटल में पार्टी के कुछ विधायकों से साथ बंद कमरे में बैठक की। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। बताया जाता है कि संबित पात्रा ने
सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले कम से कम 3 विधायकों से मुलाकात की है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी जल्द नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ठोक चोम सत्यव्रत सिंह और मंत्री ने यहां पर मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। इस बीच नेशनल पीपुल पार्टी ने मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखने की घोषणा कर दी है। सूत्रों ने बताया कि अगर नई सरकार बनती है तो उन्हें जेडीयू और एनपीपी जैसे गठबंधन सहयोग शामिल होंगे। तो दोस्तों यहां पर मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। आजादी के बाद पहली बार की जनगणना समय पर नहीं हुआ। गहलोत अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि देश की आजादी के बाद पहली बार जनगणना तय समय पर नहीं हुआ है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने बयान में यह बात कही है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भारत की करोड़ों गरीब जनताओं की मांगों को संसद में उठाया था। यहां समझ के परे है कि वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना को कोविड का बहाना देकर स्थगित कर दिया गया और 4 साल बीत जाने के बाद भी जनगणना नहीं करवाई जा रही है। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना तय समय पर नहीं हुआ है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जनगणना न होने के कारण सरकारी योजना, खासकर खाद्य सुरक्षा योजना की प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। 14 साल पुराने आंकड़ों से बनाई गई योजना के कारण एक बड़ा वर्ग लाभान्वित नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए 2011 में 14 साल का बच्चा आज 28 साल का युवा हो चुका है, परंतु जनगणना नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, अशोक गहलोत ने घेर लिया है बड़े मुद्दे पर भाजपा को। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। हरियाणा निकाय चुनाव, कांग्रेस सांसद ने बेरोजगारी को लेकर के भाजपा पर साधा निशाना, बोले विदेश में युवाओं का अपमान, भाजपा की नाकामी। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में राजनीति नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार से सांसद जयप्रकाश ने भी निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। बीजेपी जा रहे युवाओं के साथ निकाय व्यवहार यहां पर किया जा रहा है, निंदनीय व्यवहार किया जा रहा है और अमेरिका से भारतीयों को किस तरह से डिपोर्ट किया गया है, उनका साथ बुरा व्यवहार किस तरीके से किया गया है, यह पूरे देश ने देखा है। तो दोस्तों यहां पर डिपोर्ट का मुद्दा उठा दिया है कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव में और कहा है कि आखिरकार अमेरिका भारतीय नागरिक के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, हथकड़ी पहनाकर हमारे देश डिपोर्ट कैसे कर सकती है और मोदी सरकार इस पर चुप कैसे रह सकती है, इसका जवाब दे मोदी जी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना ने बढ़ाई सरकार की मुसीबत, गरीबों को खाना देने सहित कई योजनाओं के लिए पैसे नहीं। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थदर्शी योजना को कुछ समय के लिए यहाँ पर जो है देखते हुए सरकार ने इस योजना के यहाँ पर जो आवंटित फंड को वापस ले लिया है और बड़ा खेल हो गया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा कर तो दी थी लेकिन फंड की कमी के कारण यहाँ खेल हो चुका है बड़ा और आवंटित फंड जो है वो वापस ले लिया गया सरकार द्वारा। इस योजना की शुरुआत जून 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के करीब की गई थी और 5 महीने पहले तक ये चली थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्य सरकार 2 अन्य योजना सिर्फ भोजनालय थाली और अन्नदाता सीधा फेस्टिवल किट को भी बंद करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों फंड के कारण महाराष्ट्र सरकार बुरी तरीके से फंस गई है और यहाँ पर होने जा रहा बड़ा खेल। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासी महाभारत में किसे मिलेगा कृष्ण अर्जुन का साथ, कांग्रेस नेता ने यहां पर कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा खेल सामने आया है और यहां पर भाजपा हो या कांग्रेस हो या नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, सब ने अपनी ताकत अब बिहार में लगाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता चले कि जिससे पहले सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने उत्साहित एनडीए नेता बिहार में भी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी एनडीए नेताओं पर हमलावर है। हाल ही में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए को 5 पांडव बताया था, जिस पर कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई थी। दोस्तों बिहार चुनाव अब की बार इसी साल के अंत में होना है और इसी को लेकर के एनडीए वर्सेस इंडिया यहाँ कहे कि यहाँ पर जो महागठबंधन है वो और ये दोनों आपस में टकराव में है और बड़ा खेल अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के हार के बाद पंजाब में सियासी तूफान,
खतरे में भगवत मान की कुर्सी, केजरीवाल ने आनंद फानन में दिल्ली में क्यों बुलाई बैठक। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। पार्टी को हार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिली है, अगर सियासी हलचल पंजाब में भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंजाब सीएम भगवत मान की कुर्सी पर भी खतरा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, राज्य के मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ बैठक की है। इस बैठक पर भी दिल्ली से लेकर के पंजाब तक कई तरफ की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी की इस बैठक में बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली हारने के बाद अब केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर बड़ी मीटिंग हुई है। तो दोस्तों, आप एक तरफ जहां दिल्ली हार चुकी है आम आदमी पार्टी, आप कहीं पंजाब भी उसके हाथों से ना सरक जाए, इसका बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को हटाने की मांग, पार्टी का इनकार। येदियुरप्पा के बेटे हैं विजेंद्र, भाजपा ने शिकायतकर्ता विधायकों नेताओं को दे दिया नोटिस। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष के VII यहाँ पर विजेंद्र के खिलाफ राज्य में कुछ विधायकों और नेताओं ने असंतोष जाहिर करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने उन्हें हटाने के इनकार करते हुए विजयपुरा के विधायकों को नोटिस जारी किया है। विजेंद्र मुख्य यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे हैं। तो दोस्तों, भाजपा के खुद में पार्टी के अंदर ही कलह शुरू हो चुका है कर्नाटक में। अब भाजपा अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर के पार्टी ने साफ साफ इनकार कर दिया और जिस विधायकों ने यह मांग रखी थी कि इनको पार्टी से हटा देना चाहिए, उन्हीं विधायकों को घेरते हुए यहाँ पर मांग रखते हुए उन नेताओं को भाजपा द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया कर्नाटक में, जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। मुख्यमंत्री को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने यह संवाददाताओं से कहा कि उस पूर्वोत्तर राज्य में 2 साल से हिंसा जारी है। उन्होंने कहा कि यह काफी वक्त से 2 वर्ष से लंबित था। कांग्रेस नेता ने वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से यह बात कही है। वीरेंद्र सिंह ने रविवार को इंफॉल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 250 से अधिक लोग मारे गए और 1000 लोग बेघर हो गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने घेर लिया भाजपा सरकार को और कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वह पहले इस्तीफा दे देते तो मणिपुर अभी जलता नहीं, बिल्कुल शांत होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में सोनिया गांधी ने उठाया जनगणना में देरी का मुद्दा, जल्द कराने की करी मांग। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनगणना में देरी का मुद्दा उठाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि सितंबर 2013 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसका उद्देश्य देश की 140 करोड़ आबादी के खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसने लाखों परिवार को भूखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कोविड-19 संकट के दौरान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया और 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने इसी मुद्दे पर घेर लिया भाजपा सरकार को, कहा कि राज्यसभा में जो है सोनिया गांधी ने उठा दिया सवाल और कहा कि जनगणना में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, जल्द से जल्द सरकार को ये कराना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। प्रयागराज में जाम का कहर, श्रद्धालु भूखे प्यासे, अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाया सवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज में हर तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। नेशनल हाईवे की बात हो या शहर के गली की, हर तरफ गाड़ी रेंगती हुई नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र तक लोगों को पहुंचने के लिए करीब 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। महाकुंभ की स्थिति को लेकर के सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और प्रशासन से सवाल कर दिया है। जी दोस्तों, प्रयागराज और आसपास के शहरों में जाम को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं। यहाँ पर दैनीय जरूरतों के लिए महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्ते में यहाँ पर जो जाम में फंसे हुए हैं
उनको कई काम है वो नहीं कर सकते हैं। श्रद्धालु के मोबाइल फोन की बैटरी तक खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोग से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज के जाम का कहर, श्रद्धालु भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को यहाँ पर घेर लिया, उठा दिया बड़े सवाल। आपको क्या लगता है? कौन जो बताएगा? वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। कांग्रेस बोली बहुत देर से आया मणिपुर, सीएम का इस्तीफा, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही पार्टी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह के मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने पर रविवार को प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी पार्टी ने इस देरी से उठाए गए कदम बताया है और कहा है कि लोग बार बार विदेश जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह हमला उस समय किया जब वीरेंद्र सिंह ने इम्फाल स्थित राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर 2 साल के अधिक समय से यहाँ पर मणिपुर में जो है 2 समुदाय के बीच में जो हिंसा फैली थी, जो मणिपुर में आग लगा था, वो अभी तक शांत नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर के कांग्रेस ने अब घेर लिया है सरकार को और कहा है कि बहुत देरी कर दी इस्तीफा देने में। एन वीरेंद्र सिंह ने इनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए था, जिसके कारण मणिपुर को बचाया जा सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पति का हमला, कहा उनकी कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ कुर्सी से प्यार। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है सामने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और उनकी प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा करार दिया है। पटना के मिलर ग्राउंड में तेली समाज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा में राज्य के खजाने से करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वह अपनी राजनीतिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जनता की मूलभूत समस्या जिसकी तस यहाँ पर बनी हुई है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार को दोबारा गठबंधन में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार उनके साथ थे तब वह भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते थे, लेकिन जब उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी ने 2 टूक कहा है कि उनकी राजनीति अब साफ है और वह किसी भी हाल में पलटी मारने वाले नेताओं के साथ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है, बिहार में होने जा रहा बड़ा खेल। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार के लिए मायावती का बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, किसकी बढ़ेगी टेंशन। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजे देश के सामने आ चुके हैं। यहाँ भाजपा ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिल्ली के बाद अगला नंबर बिहार का है, लिहाजा सभी दलों का फोकस अब इधर शिफ्ट हो चुका है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बिहार चुनाव के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने बिहार में सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने पार्टी के यहाँ पर प्रदेश दफ्तर में शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई और इसमें बिहार चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार के लिए मायावती का बड़ा ऐलान सामने आ गया है और सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी और किसकी बढ़ेगी टेंशन, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? बिहार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। कांग्रेस को बड़े भाई की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत का बड़ा बयान। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचंड जीत हुआ है और आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी खेमे में खलबली है। उनका मानना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ में चुनाव लड़ना चाहिए था। उनका मानना है कि अगर ऐसा होता तो भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आती। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि दोनों ही दलों को साथ में चुनाव लड़ना था और कांग्रेस की अधिक जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और ये संजय राउत ने कहा कि हम सभी इंडिया गठबंधन को भागीदारी हैं। कांग्रेस हमारी सीनियर पार्टी है और राहुल गांधी हमारे नेता हैं। वरिष्ठ साथी की जिम्मेदारी है कि वह सभी को साथ लेकर के चलें। यह आपकी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन गठबंधन पर चर्चा होना चाहिए था। अगर गठबंधन होता तो शायद परिणाम अलग होते और भाजपा नहीं जीतती।
इसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। गठबंधन की राजनीति में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को बड़े भाई की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट क्यों बताएगा, वीडियो को लाइक क्यों करेगा और करता खबर की तरह। निकाय चुनाव की वोटिंग आज 173 नगरीय निकायों में ईवीएम से मतदान होने जा रहे हैं। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव के लिए आज यानी 11 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत समेत कुल 173 नगरीय निकायों में मतदान होना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। वोटिंग सुबह आज 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। समान प्रशासन विभाग द्वारा 11 फरवरी को निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आज होने जा रहा है निकाय चुनाव की वोटिंग और बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। 173 नगरीय निकायों में ईवीएम से होने जा रहा है मतदान और उम्मीदवार जो है सारे आज मैदान में और बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है।